हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं जो आपका क्लास 12 यूपी बोर्ड की हम बात करेंगे। यूपी बोर्ड क्लास 12 के लिए जो आपका एग्जाम होने वाला है 23 फरवरी को, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, शॉर्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। BSA अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात की जाएगी। कौन कौन से अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन सबकी बात हम इस वीडियो में करेंगे। और इस वीडियो में जो भी आपको एमसीक्यू अति या वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके अलावा आपको कुछ और जो एमसीक्यू जो अति के क्वेश्चन हैं उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। से लेकर 98% तक जो भी आपके अति या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो बहुत ही अच्छे से आप क्या है यहाँ से जो आपके अति के क्वेश्चन आने वाले हैं उनको कंप्लीट कर सकते हैं। हम ऐसे ही कर सकते हैं, कुल मिलाकर टोटल मार्क्स जो आपके उनको आप गेन कर पाएंगे। तो उसके लिए हमने ये कुछ यहाँ पे क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उनको हम ध्यान से देखेंगे। इसके अलावा आगे जो वीडियो लाइनों में हम अति लघु क्वेश्चन की बात करेंगे और फिर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे, कुछ इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ऐसे करके हमें इस वीडियो को क्या है कंप्लीट करना है। तो देख सकते हैं आप, ये क्या है हमारा, ये है क्लास 12 बायोलॉजी BSA वेरी इंपॉर्टेंट। और ये 2026 में जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो मिशन हमारा रहने वाला है 70 में से 70। बाकी मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं और जरूर हमारा क्या होगा, मिशन कंप्लीट होगा। पिछले इसमें यहाँ पे जो क्वेश्चन है पिछले वर्षों के जो आए हुए क्वेश्चन है उनके आधार पर क्वेश्चन को क्या है यहाँ सेलेक्ट किया गया है, उसको ध्यान से आपको देखना है। फिर इसमें देख सकते हैं आपको क्या करना है, टॉपर्स की तरह देख सकते हैं टॉपर की तरह उत्तर कैसे लिखें। इसके लिए आप क्या है, कुछ सबसे पहली बात तो क्या है, सटीक उत्तर लिखना है। हमें केवल एक या दो पंक्ति में उत्तर देना है। यदि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की बात की है तो शॉर्ट में 2 या 3 लाइंस में पंक्तियों में ही आंसर करेंगे। उसके अलावा कीवर्ड के मुख्य शब्दों को ही रेखांकित करना है, जो कीवर्ड है मुख्य शब्दों को रेखांकित करना है और साफ स्पष्ट डायग्राम बनाना है। जहां भी क्या हो संभव हो समय बचाएं लंबे उत्तरों के लिए। समय क्या है, हमें जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनके लिए क्या करना है, हमें टाइम को मैनेज करके रखना है, फिर टाइम बचाना है। तो इस प्रकार से हमें क्या है आंसर लिखना है, डायग्राम बनाना है। इससे क्या होगा, हमारे जो बायोलॉजी में मार्क्स में बहुत अच्छे मार्क्स हमारे आएंगे। उसकी बातों में लैंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स, उससे कुछ वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन थे। ये सभी हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, उसकी बात करेंगे। और ये लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, उस हिसाब से हमने इसको कैटेगराइज किया है। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ है, बाकी और भी क्वेश्चन की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो इसमें दे रखा है, द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। तो ये क्या है, ये है सत्य निषेचन यानी जिसको सिंगेमी कहते हैं। और त्रिसमेकन यानी कि ट्रिपल फ्यूजन, त्रिसमेकन इसको कहते हैं की प्रक्रिया है। इसकी खोज नवास चिन ने की थी। ये नाम गलत लिखा हुआ है, नवास ऐसे ये लिखा जाएगा, नवास चिन। इन्होंने क्या था, इसकी खोज की थी डबल फर्टिलाइजेशन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है ये, तो इसको बहुत ध्यान से आपको क्या करना है, समझना है। फिर ये तो हम यहाँ वेरी शॉर्ट में बात कर रहे हैं। इसके अलावा जब हम लघु या लॉन्ग में पढ़ेंगे इसको तो वहां डिटेल में हम इसको समझेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये जो 2n हमारा पहले से न्यूक्लियस होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस, इसके साथ क्या होता है, एक मेल गैमेट फ्यूज होता है। तो पहले से जो 2n था उसके साथ क्या हुआ, एक n और फ्यूज किया तो ये क्या हो जाएगा, 3n हो जाएगा। इसके अतिरिक्त एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज होता है, जिसके कारण 2n क्या होता है, जाइगोट बनता है। तो इसमें दो बार निषेचन होता है, एक को सिंगेमी बोलेंगे, ये जिसमें एग सेल के साथ मिलकर फीमेल मेल गैमेट क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। और जिसमें क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन होता है, यानी कि मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियाई से जुड़ता है, तो उसको हम बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। और ये दोनों प्रक्रियाएं मिलकर क्या कहलाती हैं, ये दोनों प्रक्रियाएं कहलाती हैं डबल फर्टिलाइजेशन या फिर दोहरा निषेचन।
इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं। तो आगे आप देखेंगे ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। आभासी फल या फॉल्स फ्रूट का उदाहरण देना है। फॉल्स फ्रूट के बारे में भी पूछा जाता है। फॉल्स फ्रूट क्या है? तो फॉल्स फ्रूट यानी ऐसे फल जो क्या है अंडाशय के अतिरिक्त, जो अंडाशय है, अंडाशय के अतिरिक्त, अंडाशय क्या होता है? यदि हम इसमें बात करें जो हमारा एग्जाम्पल की यदि बात की जाए तो एग्जाम्पल हमारे हो जाएंगे सेब और स्ट्रॉबेरी। ये केवल अंडाशय से नहीं बल्कि पुष्प आसन से क्या होते हैं? विकसित होते हैं। तो आभासी फल के उदाहरण। इसके अलावा आसांग जनन भी आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। एपोमिक्सिस जिसको कहते हैं, निषेचन के बिना बीज का निर्माण, बिना निषेचन के बीज का बनना क्या कहलाता है? आसांग जनन कहलाता है। तो ये बातें भी आपको इसमें ध्यान रखनी है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं आगे। अब इसके बाद ये जो चैप्टर था हमारा, इसके कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? हम एक स्लाइड, यहाँ से न्यू स्लाइड को ऐड करेंगे इसमें। उसके बाद हम यहाँ से क्या होगा और जो क्वेश्चन था उनको करने वाले हैं। और क्वेश्चन हमारा होने वाला है इस चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यदि हम देखें तो लघु बीजाणु हानि, जो लघु बीजाणु हानि की सबसे आंतरिक परत, आंतरिक परत कौन सी होती है? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा हमारा, इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर इसका होगा हमारा टैपिटम। टैपिटम क्या होता है? लघु बीजाणुधानी या परागकोश की क्या है? आंतरिक परत होती है, सबसे आंतरिक परत होती है। और इसका जो एक और नाम होता है, इसका दूसरा नाम होता है नर्स सेल भी इसको बोला जाता है। नर्स सेल इसको कहते हैं या फिर पोषक कोशिका इसको कहते हैं। फिर इसके अतिरिक्त और भी कुछ क्वेश्चन है, उसकी बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है इसमें, अगला है अनून मिलयी पुष्प। अनून मिलयी पुष्प। तो अनून मिलयी पुष्प कौन से होते हैं? जो कभी नहीं खिलते हैं, कभी नहीं खिलते हैं। ऐसे पुष्प जो कभी नहीं खिलते हैं, ऐसे उदाहरण इसमें हमने पढ़ा था। उदाहरण की यदि बात करें हम, तो इसमें हमारा उदाहरण हो जाएगा कॉमेलाइना, कॉमेलाइना। ठीक, इसके बाद अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो आगे जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है वो हमारा क्वेश्चन होगा अगला बहुभ्रूणता। ये हम वेरी शॉर्ट में बात कर रहे हैं, बाकी कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे तो उनको हम जो लघु के क्वेश्चन होंगे वहां पर हम देख लेंगे। बहुभ्रूणता, पॉली एम्ब्रियोनी, एम्ब्रियो, ये होगा बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता जैसा कि शब्द लिखा हुआ बहुत से भ्रूण का बनना क्या कहलाएगा? बहुभ्रूणता कहलाता है। एक बीज में, एक ही बीज में
एक बीज में अनेक भ्रूण का बनना क्या कहलाता है? बहुभ्रूणता कहलाता है। इसके यदि एग्जाम्पल की बात की जाए तो सीट्रस फ्रूट होते हैं वो बहुभ्रूणता शो करते हैं। जैसे हम बात करें मतलब कि नींबू होता है हमारा और ऑरेंज होता है, वो हमारे क्या होते हैं? इसके उदाहरण होते हैं। तो ये भारतीय भारतीय भ्रूण विज्ञान भारतीय भ्रूण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ये अगला प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सही आंसर होगा पी मतलब प्रोफेसर प्रोफेसर पी महेश्वरी पंचानन महेश्वरी ऐसे करके कुछ नाम है इनका, महेश्वरी पी माहेश्वरी। ये इसके क्या है? जनक है, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक। ये आपको इसमें ध्यान रखना है, भारतीय भ्रूणिकी के जनक पी महेश्वरी हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि जौ के सौ दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? विभाजन की आवश्यकता होगी। तो इसको हमें समझना है सही प्रकार से। समझते हैं इसको। इसके आंसर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है इसमें हमसे पूछा क्या गया है। हमसे इसमें पूछा गया है 100 दाने। अब दाने यानी बीज बनने के लिए क्या होगा? मतलब सबसे पहले तो निषेचन होगा। निषेचन के लिए क्या जरूरी होता है? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। प्लांट में यदि मेल गैमेट की बात की जाए तो वो हमारा होता है या गुरु बीजाणु, इसको हम कह सकते हैं लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु। लघु बीजाणु, गुरु बीजाणु। आगे देखते हैं अगली स्लाइड पर। गुरु बीजाणु बनते किससे हैं? ये बनते हैं पीएमसी से। पीएमसी क्या है? पोलन मदर सेल, पोलन ग्रेन मदर सेल, या इसको हिंदी में बोले तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु मात्र कोशिका यानी कि ऐसी कोशिका जो क्या करेगी? लघु बीजाणु को उत्पन्न करेगी, उसको हम लघु बीजाणु मात्र कोशिका बोलेंगे। तो ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है ये कैसी होती है? ये होती है 2n, इनकी द्विगुणित होती है। और इसमें जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन, तो एक बार अर्धसूत्री विभाजन होने से ये जो होती है यानी एक टीएमसी
4 माइक्रो स्पोर उत्पन्न करती है। और हमें बनाने कितने माइक्रो स्पोर हैं, हमें माइक्रो स्पोर पिछली स्लाइड में देखते हैं तो कितने 100 दाने बनाने हैं हमें 100, तो जरूरत होगी 100 माइक्रो स्पोर या लघु बीजाणु की और 100 ही क्या है गुरु बीजाणु की। तो 100 माइक्रो स्पोर बनाने के लिए क्या करना होगा हमें, 1 से 4 बनते हैं। तो फिर 100 माइक्रो स्पोर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 बन रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जो 100 हमें बनाने कितने हैं, 100 बनाने हैं तो 100 को भाग देंगे 4, 4 से भाग दिया जाएगा 100 को, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। तो 25 अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन से तो हम क्या करेंगे 100 परागकणों को या लघु बीजाणु को बना लेंगे 100 को। फिर हमें 100 क्या बनाने हैं, 100 बनाने हैं गुरु बीजाणु। गुरु बीजाणु, अब 100 MMC, MMC मतलब कि मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल, जिसको हिंदी में बोला जाता है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। और ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, यानी कि जो MMC होती है, MMC, एक MMC अर्धसूत्री विभाजन से, एक अर्धसूत्री विभाजन से एक ही गुरु बीजाणु उत्पन्न करती है। एक गुरु बीजाणु बनाती है एक एमएमसी, तो 100 गुरु बीजाणु बनानी है, कितने 100। तो 100 बनाने के लिए क्या होगा, जरूरत पड़ेगी हमें 100 MMC की, लेकिन हमसे वो नहीं पूछा गया है, और कितने 100 ही अर्धसूत्री विभाजन की, और इनके मध्य फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, उसके बाद क्या होगा, बीज का निर्माण होगा। तो इससे फिर हो जाएगा हमारा ये 25। तो हमारे अर्धसूत्री विभाजन की जरूरत पड़ेगी हमें 100 माइक्रोस्पोर बनाने के लिए, प्लस 100 अर्धसूत्री विभाजन की जरूरत पड़ेगी 100 मेगा स्पोर बनाने के लिए। तो ऐसे करके 25 और 100 कितना हो जाएगा, 125 अर्धसूत्री विभाजन की जरूरत होगी यदि हमें 100 दाने बनाने हैं इसके जौ के। तो इस प्रकार से आपको इसमें ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट था, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद आगे जो इस चैप्टर के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी बातों कर लेते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा होने वाला है विपुंसन या इमस्कुलेशन से क्या तात्पर्य है। तो विपुंसन
या ई मस्कुलेशन की यदि बात की जाए तो इसका अर्थ होता है जैसे कोई पुष्प है हमारा इसमें, जैसे ये कोई हमारा एक फ्लावर है और ऐसे करके ये परागकोश है, परागकोश या पुंकेसर कह सकते हैं, पुंकेसर है। तो ये पूरा पुंकेसर कहलाएगा, ये परागकोश होगा। और ये हमारा क्या है, इस तरीके का है पूरा। तो ऐसे में जो एक द्विलिंगी पुष्प है उससे पुंकेसर को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वो कहलाती है विपुंसन या फिर इमस्कुलेशन। तो ये इसमें ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, इमस्कुलेशन या फिर विपुंसन। कुछ इंपॉर्टेंट आती ही क्वेश्चन है, बाकी जो भी कुछ टॉपिक्स रहे हैं उनको हम लघु में और लघु में कंप्लीट करेंगे। तो ये जो हमारा पहला चैप्टर था पुष्टि पादपों में नैमिक जनन, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमारे कंप्लीट हमने कर लिए।